अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन यक़ीन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरत नंबर 15 अल हिज्र, आया नंबर 71। अब यहाँ से शुरू होता है वो जो भी वाक़ियात गुजरे, फरिश्ते जो आए हैं। अभी इनको पता नहीं है कि ये फरिश्ते हैं। ये तरतीब में थोड़ा डिफरेंट है। ये सूरह हूद में अलग है, सूरह आराफ में अलग है। ये सारी चीजें सूरह आराफ में, सूरह हूद में हम पढ़ चुके हैं। फिर रिपीटिशन है, लेकिन इशारतन कहा गया है, ज्यादा तफसील से नहीं है। ज्यादा तफसील आराफ में आई है, आराफ में हम पढ़ चुके हैं। अब इनका कौल है काला। हाँ, कौन कह रहे हैं? ये लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। भाई कितनी मजबूरी, कितनी बेबसी, कितनी आजिज़ी दिखाई दे रही है, इसमें झलक रही है। लूत अलैहिस्सलाम कितने बेबस हो चुके हैं, यहाँ पता चल रहा है। क्या हुआ था इससे पहले की आयत? काला अवलम नन्हका अनिल आलमीन। क्या कहा था उन्होंने, उन लोगों ने, बदमाशों ने? तुम सबके ठेकेदार मत बन जाओ, जमाने के ठेकेदार मत बन जाओ। तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि सबके हिमायती बनकर हमारे अगेंस्ट नहीं खड़े हो जाना। जो भी आती उनके साथ हम जो भी मामला करते उसको छोड़ देना। तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करना। सबके हिमायती नहीं बन जाना। सबके ठेका लेकर आ जाना नहीं। सबकी हिफाजत करने। वो कोई आया था, मुसाफिर आया था, उसको लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने खाना खिलाया, वो बेसुध पड़ा हुआ था, झाड़ के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। ये बदमाशा उनके साथ बदफेली करना चाहे, लेकिन इन्होंने बचा लिया। तो वो वाकयात थे, चंद एक वाकयात थे जिसमें ऑलरेडी उन्होंने इनको वार्न कर दिया था कि हमारे मामले में आना नहीं। जो भी आती हैं, जो भी हमारा मामला होता है उसमें दखल अंदाजी नहीं देना, सबके हिमायती नहीं बन जाना, सबकी तरफ से सिफारिश लेकर इनको छोड़ो उनको छोड़ो, ये नहीं करना वो नहीं करना। तुम्हें पहले ही हमने वार्न कर दिया है कि हमारे मामले में आना ही नहीं, हमारे मामले में पढ़ना नहीं। वो मेहमान जो भी हैं, जो भी आती, उनको जैसा भी हम हैंडल करती, यू हैव नो से इन दैट। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम आना ही नहीं इस मामले में। तो वो कह रहे हैं कालू अवलम नन्हका अनिल आलमीन। क्या हमने नहीं कहा था पहले ही, तुम्हें वार्न नहीं किया था कि सबको है ना, सबके तुम आलमीन के हिमायती नहीं बन जाना? कहने लगे क्या हमने आपको पहले ही दुनिया जहां के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं किया था क्या? सबके खैर खाही करने से, सबके हिमायती बनकर खड़े हो जाने से हमने मना कर दिया था ना ऑलरेडी? फिर क्यों आए हो अब फिर ये मामले में? काला, अब इतने बेबस हो गए हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम कि ये कह रहे हैं काला हाउलाई बनाती, देखो ये मेरी बेटियां हैं। तुम अगर कुछ करना ही है, हवस के शिकार हो, तुम हवस में मुब्तला हो, नशा सवार है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ही कह रहा है आगे की आयत में कि आपे से बाहर हो रहे हैं, इन पर नशा सवार हो गया है, इन पर एक शैतान सवार है। यानी वो अपनी हवस के शिकार हो गए, हवस में मुब्तला हो गए हैं। अगर ऐसा ही है हालत तुम्हारी, तो तुम ऐसा करो कि मेरी बेटियां हैं। बेटियां से मतलब दो मतलब भी लिया गया है रिवायतों में। एक तो ये है कि अपनी दो बेटियां थी, वो उनसे तुम निकाह करो, जो तरीका अल्लाह ने बताया है। फिर हलाल तरीके से तुम उनको बीवियां बनाकर रखो, उनके साथ तुम्हारे ये जो भी मामला थे वो कर लो। तुम ये ऐसे ये गलत काम जो कर रहे हैं उससे बाज आ जाओ। और दूसरा क्या है, ये सारी जो तुम्हारे घर में औरतें हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, ये हैं तुम्हारे घर में, जो हैं तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारी बीवियां हैं लेकिन तुम उन्हें छोड़कर दूसरों के साथ, मर्दों के साथ शहवत रानियां करते हो, इससे बाज आ जाओ। तो ये बेटियां कौम की बेटियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पैगंबर के लिए बेटियां ही होती हैं, कौम की औरतें ही बेटियां, बहनें ही होती हैं, कौम की औरतें, अपने नेशन की औरतें, अपनी उम्मत।
और दूसरा अपनी खास अपनी जो बेटियां हैं सुलभी औलाद जो है वो भी हो सकता है। खाला हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन। खाला उसने कहा हाउलाई ये बनाती ये मेरी बेटियां हैं। इन अगर तुम हो फाइलिन तुम्हें कुछ करना ही है, तुम्हारे ऊपर इतना शैतान सवार है, हवस का शिकार है तुम, तो ऐसा करो कि तुम्हारे घर में भी है तुम्हारी औरतें, उनके साथ तुम्हारी शहवतरानियां वो पूरी कर ले सकते हो तुम्हारी जो भी है। और ये बेटियां भी है मेरी, अगर तुम चाहो तो मैं निकाह कर दे सकता हूँ इनका तुम्हारे साथ, ये भी हो सकता है। तुम ये ऐसे चीजों से बाज आ जाओ। लूत ने कहा अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो तो ये मेरी बेटियां जो तुम्हारे निकाह में हैं, यानी कौम की औरतें जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है। किसी की नबी की उम्मत में जितनी औरतें होती हैं वो उस नबी की रूहानी बेटियां होती हैं। सुलभी बेटियां तो अपनी होती हैं, सुलभी बोले तो अपनी खुश से जो पैदा होती हैं वो। दूसरी जो है वो रूहानी बेटियां हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन बदमाश लोगों को नरमी से समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी औरतें जो मेरी रूहानी बेटियां हैं तुम्हारे घरों में मौजूद हैं, तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात उनसे पूरी कर सकते हो और यही फितरत का पाकीज़ा तरीका है, ये बुरे कामों से बाज आ जाओ।